सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। मोदी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मित्रों, हम लोग सम्मेलन में यूँ तो हमेशा ही कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, विचार गोष्ठियाँ भी होती है और सुधी वक्तागण भी आते हैं। लेकिन आज का दिन कुछ विशेष है, क्योंकि हमने ये सुना था और ये जाना भी है और ये है भी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके आने के पहले उनकी सुवास, उनकी प्रतिभा पहले आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे एक व्यक्ति गुलाब जी कोठारी है, जिनसे आज देश में ही नहीं विदेशों में भी जहाँ भारतीय मूल के लोग हैं और जो भारतीय संस्कृति से जो वाकिफ हैं, उनको गुलाब जी कोठारी से बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा, अपने पत्रकारिता के द्वारा अनेक सभी क्षेत्रों में इन्होंने जो मार्गदर्शन समाज का किया है वह काबिले तारीफ है। और इस विषय में यही बोलना चाहूँगा कि जब हमको मालूम हुआ कि एक अवसर मिल रहा है कि हम इनको सुने, मैंने बहुत अच्छा समझा कि मौका मिल रहा है। और अगर हम ये जानना चाहें कि आज जो मारवाड़ी समाज की जो राजनीति में स्थिति है, उसमें गुलाब जी कोठारी से अच्छी तरह से हम लोगों को कौन समझा सकता है, विशेष करके क्योंकि इन्होंने दीर्घ दिनों कई वर्षों से, युगों से इन्होंने देखा है। और जैसे आज ये अपने जनगण मन यात्रा में पूरे देश में आज निकले हैं और जगह जगह ये मिल रहे हैं लोगों से, तो इनको एक जमीन की हकीकत भी मालूम होती है। तो उस जमीन की हकीकत को ये अपने विचारों से और अपने सोच से उसको मिला करके जब देखते हैं, तो उसको जब मंथन जब करते हैं, उसका जो निचोड़ हमको मिलेगा सुनने के लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वैसे मैं आप लोगों को दो चार बातें बताना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में और पूर्वी भारत में मारवाड़ियों की पहले कोई स्थिति बहुत अच्छी थी। जब देश आज़ाद हुआ था 1946 में, विधानसभा में 5 सदस्य थे। उसके बाद में आस्ते आस्ते कम होते गए। 1977 के बाद में बहुत दुख की बात है कि ये प्रतिनिधित्व तो हमारा समाज का था, वो आस्ते आस्ते खत्म होता गया। इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की उदासीनता भी है, या हम लोगों को साथ में रखने की कोई आवश्यकता कोई भी राजनीतिक दल नहीं सोचती है या नहीं उसको आवश्यक समझती है। इसमें भी हमारा भी कोई भूमिका हो सकती है, हमारी उदासीनता की भी कोई भूमिका हो सकती है। जैसे मैं दो चार नाम लेना चाहूँगा कि कलकत्ते में तो अपने पश्चिम बंगाल में तो जानते ही यशोदासी जालान थे। वो एक बहुत समाज के लौह पुरुष थे और सम्मेलन के भी वो प्राण पुरुष थे। वो स्पीकर भी रहे और कानून मंत्री भी विधान चंद्र राय के मंत्रिमंडल में रहे। उसके बाद में भी कई जन आए। आनंदीलाल जी पोता उसके पहले मेयर रह चुके थे कलकत्ता के। तो एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा समाज को एक प्रतिनिधित्व देने का। समाज में उनकी आवाज़ और समाज के बाहर में भी उनकी आवाज़ सुनी जाती थी। रामकृष्ण जी सरावगी, विजय सिंह जी नाहर, ऐसे भी कुछ लोग थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिहार से, जैसे भागलपुर से बनारसी दास जी झुंझुनवाला, बांका से बेनी शंकर जी शर्मा, ये सब लोग थे जो अपने समाज के होते हुए भी ऐसे जगहों का प्रतिनिधित्व करते थे जहाँ पर कि मारवाड़ी मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि अगर हम ये सोच करके राजनीति करेंगे कि जहाँ मारवाड़ी मेजॉरिटी होगी वहीं पर हमको सीट मिले, हमको ऐसी जगह में जाना पड़ेगा जहाँ भी हम जाएंगे, राजस्थान या हरियाणा को छोड़ करके, जहाँ पर मारवाड़ी की मेजॉरिटी कोई भी कंस्टिट्यूंसी में मिलना। तो ये समाज में राजनीति एक आज के दिन एक आवश्यक अंग हो गया है। इस आवश्यक अंग में ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि नए युवा हैं जो 18 से 19 साल के जो अभी बने हैं, वो अपने को मतदाता के रूप में नहीं शामिल करना चाहते हैं। ये सब बातें हैं, मैं सुनना चाहूँगा। और समाज की जो आज जो है उनके बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थानी भाषा के ऊपर में भी हम लोग उसकी मान्यता के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उसके भाषा का प्रचार प्रसार परिवार में और समाज में कैसे हो, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए।
हमारे संस्कार संस्कृति के प्रति जो उदासीनता चारों तरफ है उसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। हम ये भी सुनना चाहेंगे कि आज समाज में पंच नदारत हो गए हैं, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। पहले एक ऐसा जमाना होता था कि समाज में पंच होते थे, कहीं पर भी कुछ गलत होता था या तो पंच जाकर के उस चीज को मानते थे। तो ये जो समाज में आज मद्यपान का बढ़ता प्रवाह है, विवाह की बढ़ती उम्र है, आज युवा विवाह उम्र में नहीं करना चाहते हैं, ये सब बातें हैं। तो ये सब बातों के बारे में आज समाज को सोचना है। और आज समाज के आप अग्रणी हैं और आप चिंतक हैं, विचारक हैं, पत्रकार हैं। आपके लोग आशा करते हैं कि आप हम लोग का मार्गदर्शन देंगे कि उबलते पानी से उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर। उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर कि अगर बर्तन न होता तो बताता आग को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका स्वागत करता हूं। और कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हम ऐसे ही सुधी वक्ता के साथ हम बैठे हैं। मैं नरेंद्र की तुलसान से